आप में से कई लोग अपने जंगलों से गुजर रहे हो, अलग अलग जंगलों से। किसी को भविष्य नहीं दिख रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं कैसे जाएं, किसी को दिख रहा है कि मैं गोल गोल ही घूम रहा हूं, लगता है मैं 2 साल हो गए चर्च आते आते कुछ हो नहीं रहा है, आओ और जाओ, गोल गोल घूम रहा हूं मैं। जंगल में ऐसे ही होता है। ये जो जंगल का दौर है, जायदाद में जाने से पहले जंगल से गुजरना पड़ता है। आप समझ रहे हो इस बात को? और हम में से कई लोग अपने जंगल से गुजर रहे हैं, और ये परमेश्वर होने दे रहा है हमारे जीवन में। हृदय के बारे में बात करें, नीति वचन का 4 और 23। मैंने कहा था आपसे 23वां वचन देखिएगा, नीति वचन का 4था अध्याय और 23वां वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और जब मन की बात चल रही है, हृदय की बात चल रही है। यहाँ पे बाइबल हृदय और मन, कभी कभी मन का वर्ड का इस्तेमाल करती है। सबसे अधिक अपने मन की यानी कि अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करनी है? अपने धन की, मन की। धन की रक्षा करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। आप कितनी रक्षा कर लोगे? पर लगे, बाइबल कहती है धन में आया और गया, कितनी रक्षा करोगे? लेकिन बाइबल कह रही है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की का मूल स्रोत यही है। तो जब बाइबल कह रही है मन की रक्षा करो, यानी अपने दिल की रक्षा करो, तो वो ये कह रही है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद करो ताकि कोई घुस ना सके अंदर। यानी कि कुछ है जो आपके मन में घुसने की कोशिश कर रहा है, वरना बाइबल क्यों कहेगी कि रक्षा कर? और रक्षा किससे करते हैं? दुश्मन से करते हैं, चोर से करते हैं। कोई आएगा चुरा लेगा, कोई आएगा कुछ फेंक देगा, डाल देगा अंदर जो हमारा नहीं, हमको नहीं चाहिए, कुछ तो कर देगा अंदर आकर के, कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ करने वाली हैं, जो आपके मन में घुसना चाहती हैं, और बाइबल कह रही है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक मतलब सबसे कमजोर कड़ी यही है। अधिक रक्षा किसकी करते हैं? जो सबसे कमजोर होता है उसकी रक्षा करते हैं। जो चीजें ताकतवर है उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। नहीं बोला पैसे की रक्षा कर, पैसा अपनी रक्षा कर लेगा। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने दिल की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। सबसे कमजोर यही है। यानी आप जानते हो ना, एक जो युद्ध में एक रणनीति होती है, जो सबसे कमजोर क्षेत्र होता है दुश्मन का, वहां पे हमला करते हैं। जो सबसे ताकतवर क्षेत्र होगा वहां पे हमला करोगे तो क्या फायदा? आप हार जाओगे, मतलब ही नहीं होगा। आप सबसे कमजोर पे हमला करना चाहते हो। शैतान हमेशा कमजोर व्यक्ति पर हमला करता है, कमजोर चीज पर हमला करता है। वो अच्छी रणनीति है उसकी। हमारी भी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो सबसे कमजोर क्षेत्र है मेरा, मैं उसकी रक्षा करूं, क्योंकि वहीं पर हमला होने वाला है। और कौन सा सबसे कमजोर क्षेत्र? आपका मन। मन सबसे कमजोर है, हृदय सबसे कमजोर है, उसकी रक्षा करनी है। आमीन। सो यीशु मसीह ने क्या कहा इस हृदय के बारे में? मत्ती का 15:18 से लेके 20। जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सारी बातें जो है मन से निकलती हैं। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अभी अभी बाइबल ने हमको समझाया कि अपने मन की रक्षा कर। क्यों कर? यीशु मसीह ने बताया क्योंकि मन में से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं जो आपको अशुद्ध करने वाली। क्या है ये चीजें? ये है बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा। ये सब मन से निकलते हैं, और मन में है, और मन से आपके मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं, और ये आपको अशुद्ध करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी बहुत नाराज है, गुस्से में हम और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम आम तौर पे बोलते नहीं हैं। कभी कभी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुंह से जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन निकल जाते हैं। कैसे निकल गए? अंदर थे इसलिए निकल गए। अगर अंदर नहीं होते तो निकलते भी नहीं। तो दिल में क्या भरा हुआ है, ये समस्या है। एंड बाइबल बोली दिल को बचा के रख। यानी ये जो चीजें निकल रही हैं मन से, इसका मतलब है मन में भरी हुई है ये चीजें, मन में भरी हुई। अगर भरी हुई नहीं होती तो निकलती नहीं। कुछ लोग गंदे मजाक करते हैं, तो ये गंदे मजाक क्यों आ रहे हैं उनके मुंह से बाहर? क्योंकि मन के अंदर है वो। कई बार लोग गालियां बोलते हैं, तो गालियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन में है वो बातें भरी हुई, वो शब्द अभी भी मन में भरे हुए हैं।
जो हम बोल रहे हैं, जो लोग बोलते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग हालातों में, ये सब बातें मन की बातें हैं जो मन में भरी हुई हैं और ये बाहर निकल रही हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया। आप जो गुस्से में क्या क्या बोल गए वो बातें मन में थी इसलिए आपने बोला। अगर मन में नहीं होता तो आप बोलते नहीं। वो तो गुस्सा है और परिस्थिति है जिसने मन की बात को बाहर निकाला, वरना वो बात मन में ही रहती है, लेकिन है मन में। इसलिए यीशु मसीह ने समझाया कि तुम कहते हो कि तुम व्यभिचार नहीं करते हो, लेकिन अगर एक औरत की तरफ तुमने बुरी नजर से देखा भी है तो व्यभिचार के बराबर है, क्योंकि मन में तो व्यभिचार चल रहा है, तुम्हारे मन में है। मन में है, बाहर आया नहीं होगा अब तक, लेकिन मन में है और कभी ना कभी बाहर भी आएगा वो। आप समझ रहे इस बात को? मन की रक्षा कर, क्योंकि क्या हो रहा है, रक्षा मतलब बचा के रख अपने मन को। कुछ चीजें भरने वाली हैं इसके अंदर, इसलिए बचा के रख। बचाते मतलब उसको रोको कुछ चीजों को अंदर आने से। लगातार तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ भरा जा रहा है, आप जानो या ना जानो, चीजें भरी जा रही हैं हमारे हृदय में। इस बात को समझना जरूरी है, कैसे मन में कैसे आती हैं बातें। कोई तो बोलता नहीं कि मुझे ये बातें दो, मेरे मन में डालो, नहीं, कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं। ये हमारा गेट है, एक तरह का। हमारी पास आंखें हैं, ये एक और द्वार है। आंखें और कान ये द्वार है मन के। जो हम सुनते हैं वो मन में बस जाता है, जो हम देखते हैं वो मन में बस जाता है, भर जाता है मन के अंदर। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? कुछ कुछ बातें हम अपने मर्जी से देखते हैं और सुनते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें सुनाई जाती हैं, कुछ कुछ चीजें हम चलते फिरते देख लेते हैं, कुछ चीजें बाय चांस दिख जाती हैं, लेकिन लगातार वो चीजें भरी जा रही हैं हमारे अंदर। आप पूछोगे सवाल कि बॉलीवुड के गाने सुन के क्या क्या फर्क, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मेरा प्रॉब्लम तो कुछ खास ऐसी है नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं है बॉलीवुड का गाना सुनना, लेकिन आप क्या भर रहे हो अपने अंदर, सवाल ये है। जो आप सुन रहे हो वो आपके अंदर भरने वाला है। आप अगर आराधना के गीत सुन रहे हो, आराधना भरने वाली है आपके अंदर। अगर आप फिल्मी गाने सुनने वाले हो, फिल्मी गाने भरने वाले हैं आपके। आप किस तरह की चीजें देखते हो, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, वो आपके अंदर भरने वाला है सब। आप टीवी पे क्या देख रहे हो वो भरने वाला है, और कितना देख रहे हो उतना भरने वाला है, और ये भरता जाएगा। यहां पे आपके हाथ में कोई डिलीट का बटन नहीं है कि भर गया, डिलीट कर दिया, निकल गया मैसेज। नहीं, वो भरता रहेगा अंदर। डिलीट का बटन नहीं है हमारे पास में। अंदर जो गया वो अंदर रहने वाला है। ये समस्या है हमारी। इसलिए हमें बाइबल कह रही है अपने मन को की सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है। रक्षा करो अपने मन की, क्योंकि यहीं से सारी चीजें बाहर निकलने वाली हैं अभी जो देखा है। नाउ ये समझने के बाद में आप यिर्मयाह के 17 पे जाइए और देखिए यिर्मयाह क्या बोलता है उस हृदय के बारे में। यिर्मयाह का 17 और उसका 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर हम मन की सुनेंगे तो हम डगमगाते रहेंगे हमेशा, आज इस तरफ तो कल उस तरफ। लेकिन एक परमेश्वर का वचन है जो कि अटल है और मजबूत बना रहता है, वहां पर कोई धोखा नहीं है। जो वचन कहता है वही कहता है और वही कहता रहेगा, वो बदलता नहीं है, वो अटल है। अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हम कभी धोखे में नहीं आएंगे। वचन में कोई धोखा नहीं है, दिल में धोखा ही धोखा है। तो यहां पर लिखा है मन जो है आपका, हृदय जो आपका है, वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, यानी सबसे बड़ा धोखेबाज वही है। आप समझ रहे हो उसको? सबसे ज्यादा धोखेबाज कोई और चीज नहीं, आपका पड़ोसी सबसे बड़ा धोखेबाज नहीं है, आपका मन धोखेबाज है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं किसी के जाल में फंस जाते हैं। किसी ने बोला एक लोन मिलेगा, ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाके दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ पे नौकरी दिलाऊंगा, वहां पे नौकरी दिलाऊंगा, और पैसे ऐंठ लेते हैं, चले जाते हैं। बोले अरे उसने मुझको धोखा दिया, बोला नौकरी दिलाएगा, पैसे ले लिए, दिया नहीं। वो धोखेबाज नहीं है, आपका मन धोखेबाज है। आपने किसकी बातों पर विश्वास किया, क्या सोचकर चले? आप अपनी मन की सोचकर चले। आपके मन में कुछ लालसाएं थी, आपके मन में कुछ इच्छा थी कि थोड़ा पैसा देंगे, ये नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी दिख रही थी, आपका दिल वहां पर, दिल धोखा दे रहा था आपको, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखा रहा था आपको। जो उसके साथ में जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो नहीं दिखाया मन ने आपको। धोखेबाज है ये मन। मन की नहीं सुननी है हमें, परमेश्वर की सुननी है। आमीन। उसमें असाध्य रोग लगा है, एक बीमारी लगी हुई है दिल में,
और उसके भेद कौन समझ सकता है? मन के कुछ भेद हैं जो बाइबल कह रही है तुम नहीं जानते हो, यानी तुम अपने मन को नहीं जानते हो, तुम अपने दिल को नहीं जानते हो। दिल में जो तुम्हारे इच्छाएं जागती हैं आज, तुम जानते नहीं तुम्हारा दिल कैसा है। मन को हम नहीं जानते हैं, मैं दिल का अच्छा हूं या ये दिल का अच्छा है, ये भाई है हमारा बहुत अच्छा है दिल का। आप नहीं जानते उसके दिल को, सिर्फ परमेश्वर दिलों को जानता है, मनुष्य दिलों को नहीं जानता है। हम अपने खुद के दिल को नहीं जानते हैं। हमारे उद्देश्य क्या हैं, जो कार्य हम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। कभी कभी जो हम दिखाते हैं, जो नकाबा मोड़ते हैं, वही हमारे लिए हकीकत बन जाता है। हमें लगता है कि वही हमारी हकीकत है। मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। फिर मैं कहीं जाता हूँ, बोलता परमेश्वर का दास आया है, बोलता हाँ मैं दास हूँ। नकाब चल रहा है वहाँ पे, एक लेबल लगा हुआ मेरे ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ उस लेबल से। मैं दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ परमेश्वर का। मेरे सेवा के पीछे मेरे दिल के अंदर क्या छुपा हुआ, मैं क्यों ये करना चाहता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं कॉन्फ्रेंस में ये प्रीच करता हूँ, इस चीज़ का प्रचार करता हूँ, उसका करता हूँ। वो मेरे को बोल रहे हैं हमको इन्वाइट कीजिए, ये कह रहे हैं एक्चुअली, और दोस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बहुत। मैं जानता हूँ कि दिल का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो आए प्रचार करने के लिए यहाँ पर, एक कोई कॉन्फ्रेंस हो यहाँ पे, मैं उनको इन्वाइट करूँ यहाँ पे प्रचार करने के लिए। दिल का उद्देश्य क्या है आपका? क्या आपका वाकई में उद्देश्य था कि मैं परमेश्वर को बढ़ाऊं, या आपका उद्देश्य था कि मैं इस जगह दोस्ती करूं ताकि मुझे ये फायदा हो जाए उस जगह से? क्या था आपका उद्देश्य? आप नहीं जानते हो। कई बार लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम जानते नहीं है, केवल परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, नीति वचन का 23 और 7 में लिखा है कि एक मनुष्य जैसा सोचता है अपने हृदय में, वैसा ही वो है। आप अपने दिल में जो सोचते हो वैसे ही आप हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, एक अच्छा चित्र है आपके पास में खुद के बारे में, तो आप अच्छे हो। अगर आपको एक चित्र दिखता है अपने दिमाग में कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूं, दफ्तर में बैठा और मैं काम कर रहा हूं, वहां पे ये चित्र आपके अंदर है, और आपके मन की पूरी सोच वैसी है कि एक दफ्तर जाना चाहिए, काम करना चाहिए, आपकी सोच है, तो आप वाकई में अंत में दफ्तर में ही पहुंचोगे, वहीं पे काम भी करोगे। आप वैसे ही आप हो, वही आप करोगे, आपका घर भी दफ्तर बन जाएगा। आपको हमेशा टेबल और चेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं हूं। मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं वहां दफ्तर बनाता हूं पहले अपना, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, जैसा मन में सोचता हूं वैसा ही मैं हूं। मेरा चित्र क्या है जिंदगी का? चित्र ये है कि टेबल लगी हुई है, टेबल हमेशा होती है उस चित्र में, और मैं बैठा हूं और ढेर सारे लोग बैठे हैं वहां पे आसपास में। हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ फैसले कर रहे हैं वहां पे बैठ। ये चित्र है। कुछ लोगों का चित्र अलग होता है, उनका चित्र होता है कि मैं खड़ा हूं या प्रचार कर रहा हूं, बहुत सी भीड़ जमा पे, स्टेडियम भरा हुआ है। वो वैसे ही है, वो लोग हर जगह ढूंढते रहेंगे कहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पे जाएं, प्रचार करें और उनका दिल की ख्वाहिश पूरी हो। जैसा वो दिल में सोचते हैं वैसे ही वो हैं, वही उनका चाल चलन बन जाता है। आप अगर सोचते हो कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, तो आप बीमार ही हो। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, गरीब हूं, तो गरीब ही हो आप। अमीर बनने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए, पहले सोच को बदलना है। सोच को बदल दोगे कितना आसान होगा। मेरी सोच बदल गई है, मैं अमीरों की तरह सोच रहा हूं, उनकी तरह जीना मैंने शुरू कर दिया है। अमीर इंसान हूं मैं अभी। बाइबल बोलती है जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो। और तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि पैसे कम है, तुम गरीब इसलिए हो कि तुम्हारी सोच गरीबों की सोच है। किसी और दिन बैठ के डिस्कस करना कि गरीबों की सोच क्या होती है, एक लिस्ट बनाना कि गरीब लोग कैसी हरकतें करते हैं, फिर चेक करना मैं कैसी हरकतें करता हूं, फिर चेक करना अमीरों की हरकतें कैसी होती है, लिस्ट बनाना, और फिर सोचना मैं इनमें से कौन सी हरकतें करता हूं। अगर मैं अमीरों की हरकतें नहीं करता हूं तो मेरी सोच ही नहीं है अमीरों की। अमीर लोग अमीरों की तरह चलते हैं, गरीब लोग गरीबों की तरह जीते हैं और चलते भी हैं, सोचते भी हैं। जैसे आप सोचोगे वैसे आप हो। बाइबल कहती है, बाइबल सत्य है, आप जो भी कह लो उसको, बाइबल सत्य है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। सो यीशु मसीह ने प्रचार किया इस चीज के बारे में। उसने बताया कि दिल की बहुत समस्या है आपकी, जैसे आप दिल में सोचते हो वैसे ही हो। और इसलिए उसने कहा कि ये जो दिल में से चीजें निकल के आती हैं, मत्ती के 15 में उसने कहा कि दिल में से चीजें निकल के आती है, बुरे विचार आते हैं, हत्या आती है, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब मन से निकलते हैं आपके, ये चीजें मन में भर जाती हैं। एंड देन इब्रानियों के 3 और 7 में लिखा हुआ है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। मन को कठोर मत करो। अगर तुम उसका वचन सुन रहे हो आज, तो मन को कठोर मत करना। इसका मतलब है तुम मन को कठोर कर सकते हो। मन को कठोर करना हमारे हाथ में है, क्योंकि बाइबल कह रही है मन को कठोर मत करो, मत, यानी कि इट्स पॉसिबल कि मैं करूं या ना करूं।
तो अगर वो कह रही है मत करो, तो हम मेरे मुट्ठी में है, मैं चाहूँ तो अपने मन को कठोर कर सकता हूँ, मेरे दिल को कठोर कर सकता हूँ, और ना चाहूँ तो नहीं करूँगा। एंड से सी दिस, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज उसके वचन को सुनो तुम, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। कौन से जंगल में किया था? किसकी बात चल रही है यहां पे? ये इजरायलियों की बात चल रही है। मैंने कई कई बार बताया आप लोगों को, इजराइल की जो लोग थे मिस्र देश में गुलाम थे, और ये कहानी बार बार आने वाली है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत बड़ा वास्ता है इसका। मिस्र देश में गुलाम थे, और परमेश्वर मिस्र देश से इनको निकाल के लेके आया, लाल समुद्र के पार लेकर के आया, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे आनंद मना रहे हैं कि हम आजाद हो चुके हैं, हम मिस्र देश, हमारी गुलामी से हम आजाद हो चुके हैं, अब हम गुलाम नहीं है। और परमेश्वर का वायदा यह है कि मैं तुमको लेके जा रहा हूं वाचा के देश में। वाचा का देश यानी कि एक देश रखा हुआ था परमेश्वर ने, जो इजराइल देश है आज का, और कहा यह बहुत ही फलदायक देश है, दूध और शहद की नदियां बहती हैं, ये जमीनें मैंने तुमको दे दी हैं, यहां पर तुम जाओ, बस जाओ, ये तुम्हारी जमीनें होंगी, जो आज का इजराइल देश है। और ये जा रहे थे, और ये सिर्फ लाल समुद्र के पार आए हैं, अभी थोड़ा दूर है वो उस जगह से, और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहां से वो जाने वाले हैं अपनी जायदाद में। लेकिन जायदाद में जाने से पहले यहां पर लिखा है, कुछ हो रहा है, जंगल से गुजरते हैं, ये जंगल से गुजरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जायदाद मिलने से पहले एक जंगल आता है। अब समझिए इस बात को, जायदाद मिलने से पहले एक जंगल आता है। परमेश्वर आपको आपके आशीष देने से पहले एक जंगल से लेके जाता है। और जंगल से लेके जाना मतलब, जंगल वो जगह है जो कठिनाइयों का जगह है, कठिनाइयों का स्थान। जंगल के बारे में अगर आप जानते हैं कुछ भी, जंगल वो जगह जहां पे आगे रास्ता दिखता नहीं है, जंगल में समझ में नहीं आता कि यहां जाएं कि वहां जाएं, जंगल में खतरा भी है, जंगल में आप खो जाओगे, जंगल में डर लगता है, जंगल में चिंताएं होती है कि कहां जाएं, क्या करेंगे, खाना कहां से आएगा हमारा, कैसे जिएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, ये सारी चिंताएं परेशानी शुरू हो जाती हैं। जंगल का दौर। आप में से कई लोग अपने जंगलों से गुजर रहे हो, अलग अलग जंगलों से। किसी को भविष्य नहीं दिख रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, कैसे जाएं, किसी को दिख रहा है कि मैं गोल गोल ही घूम रहा हूं, लगता है मैं 2 साल हो गए चर्च आते आते, कुछ हो नहीं रहा है, आओ और जाओ, गोल गोल घूम रहा हूं मैं। जंगल में ऐसे ही होता है। ये जो जंगल का दौर है, जायदाद में जाने से पहले जंगल से गुजरना पड़ता है। आप समझो इस बात को। और हम में से कई लोग अपने जंगल से गुजर रहे हैं, और ये परमेश्वर होने दे रहा है हमारे जीवन में। जो वचन है वो आपको धोखा नहीं दे रहा है। जंगल आने ही वाला है आपके जीवन में, क्योंकि वो आना ही है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जायदाद में ले जाने से पहले जंगल में लेके जाएगा। और जंगल जरूरी है। क्यों जरूरी है जंगल? यहां पर लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जंगल में क्या किया था इस्राएलियों ने? अपने मन को कठोर कर लिया था। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को कठोर मत करना जब तुम जंगल से गुजरोगे, क्योंकि जंगल के अंत में जायदाद है। और जायदाद में अगर जाना है तो जंगल में अपने दिल की रक्षा करो। अगर दिल जो है कठोर होने वाला है, और दिल कठोर होने वाला अपने आप नहीं होने वाला है, यह आप ही का फैसला होगा कि आप कठोर करोगे कि नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो आप अपनी ढेर सारी चुनौतियों से गुजर रहे हो। इस चुनौतियों के अंत में आपकी जायदाद रखी हुई है, और परमेश्वर आपको इन चुनौतियों से गुजरने दे रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हो मेरे को चंगाई नहीं मिल रही, कोई बोल रहा है मेरे को नौकरी नहीं लग रही है, मेरा पैसों का दायरा उतना का उतना ही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कुछ चीजें अटकी हुई है मेरे जीवन में, खुल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तुम जंगल में हो। तुम जंगल में हो। यहां पर आशीषें नहीं है, आशीषें इसके अंत में है। और ये जो तुम जंगल से गुजर रहे हो, वो इसलिए गुजर रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। यहां पर वो परमेश्वर जानेगा कि तुम क्या करते हो अपने हृदय के साथ। क्या तुम अपने हृदय को कठोर करते हो, या क्या तुम वैसे के वैसे नम्र रहते हो? तो कठोर और नम्र, एक्चुअली कठोर का उल्टा होता है नरम। मैंने नरम नहीं बोला, मैंने नम्र बोला है। कठोर हृदय का इलाज है नम्रता। कठोर हृदय किसका होता है? घमंडियों का होता है। नरम दिल जो होता है किसका होता है? नम्र लोगों का होता है। समझने की कोशिश करना, क्या हुआ था इजरायलियों के साथ में जंगल में। आए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आजाद हैं, पूरी सेना जो आई हमारे पीछे डूब गई, हम मुक्त हो चुके हैं, हम जा रहे हैं अपनी जायदाद में, खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद में थोड़ा आगे चल के क्या होता है? पानी खत्म हो गया उनका, पानी खत्म हो गया। ये कैसा इम्तिहान आ गया? पानी खत्म हो गया और अब तक जायदाद नहीं आई है हमारी।
अब तक जंगल चल रहा है, पानी खत्म हो गया। आप में तो कुछ लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं कभी कभी, अब बोलते हैं अब क्या करें, महीना खत्म नहीं हुआ, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें हम, राइट। वो समय थे जब पैसे खत्म हो गए। बाइबल यहां पे लिखा हुआ कि ये था परीक्षा का समय था उनका, ये उनका इम्तिहान था एक तरह से, ये क्रोध दिलाने का समय। यानी उनके सामने दो ऑप्शन थे, पानी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं शिकायत करूंगा कि पानी खत्म हो गया? क्यों मूसा, तो क्यों लेकर के आया मुझे यहां पर, मरने के लिए क्यों लेकर के आया? यहां पे पानी भी नहीं है और तू यहां पर लेके आया, तो तूने सोचा नहीं कि पानी होना चाहिए यहां पे? या तो हम ये शिकायत कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु पानी खत्म हो गया और कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है पानी मिलने की, हम सब प्यासे हैं, लेकिन हमें अनुग्रह दे ताकि हम इस परीक्षा से गुजर सके। दो ऑप्शन, और ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस वक्त आपको कि प्रभु अनुग्रह दे ताकि हम इस परीक्षा से गुजर सकें। अभी अच्छा लग रहा है बहुत एसी के अंदर यहाँ पे, लेकिन जब प्यास लगती है बाहर वहाँ पे और गर्मी होती है और भीड़ में खड़े होते हैं और भीड़ में दो जन शिकायत करना शुरू करते हैं, पूरी भीड़ जुड़ जाती है उनके साथ में शिकायत करने में। वो जो शिकायत कर रहे हैं, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल को कठोर कर रहे हैं। ओके, अब मैं बताता हूं क्यों। बाइबल कहती है परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा हाजिर होता है हमारे लिए। जब भी कोई कठिनाई में होते हैं हम परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। यानी कि अनुग्रह का मतलब क्या? अनुग्रह मतलब वो हमें वो काबिलियत देता है परमेश्वर जो हमारे पास में आमतौर पे है नहीं। अब मुझे कोई परेशानी से गुजर रहा हूं मैं, और मैं बोल रहा हूं कैसे गुजरूंगा इतने बुरे हालातों से, मैं कैसे गुजरोगे? परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे गुजरोगे। वो अनुग्रह आप में एक काबिलियत लेके आएगा जो पहले आपको लगता था कि आपके पास नहीं है, और आप उसे गुजर सकोगे। तो कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपको एहसास होगा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो क्या करेंगे, अब तो मकान मालिक भी निकाल देगा हमको, रास्ते पे आ जाएंगे हम लोग। यानी कितनी बार सोचा होगा आपने, आप रास्ते पर नहीं आए लेकिन यहां बैठे हो आप आज। और बार बार ये होता रहता है हमारे साथ में, हमें लगता है अब तो खत्म, अब तो खत्म, अब तो खत्म। नहीं, खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो खत्म होने वाला नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा मौजूद होता है हमारे लिए, हमें पार ले जाने के लिए। हम डूबने वाले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है। तो वो अनुग्रह हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन फैसला हमारे पास है कि हमें वो अनुग्रह चाहिए या हम शिकायत करके अपना काम चलाएंगे। इन लोगों ने क्या किया? पानी खत्म हो गया, शिकायत करना शुरू किया। मूसा को बोला, मूसा क्यों लेकर के आया हमें यहाँ पे? पानी नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा चिल्लाने लगे उसके ऊपर। और ये जो क्या कर रहे थे, परमेश्वर को बोल रहे थे हमें तेरा अनुग्रह नहीं चाहिए, हम गुस्सा हैं, हम देख लेंगे मूसा को, हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे। अनुग्रह को ना बोल रहे हैं। अनुग्रह को जब ना बोलते हैं हम दिल को कठोर बना लेते हैं, दिल को कठोर बना लेते हैं। और वो परमेश्वर चाहता नहीं कि ऐसा हो। क्यों? कठोर हृदय वाले जो लोग हैं वो जायदाद में जा नहीं सकते हैं। समझे इस बात को? परमेश्वर ने 40 साल तक इंतजार किया। जब ये सारे शिकायत करने वाले लोग गुजर गए, मर गए, इनकी उम्र हो गई, मर गए सबके सब रेगिस्तान में, जंगल में, तो इनके बच्चों को वो लेकर के गया यर्दन के पार जायदाद में। इनको नहीं लेके गया, बोला इनको नहीं लेके जाऊंगा, ये बहुत शिकायत करते हैं, ये बार बार शिकायत करते हैं। पानी खत्म हुआ शिकायत करने लगे, खाना खत्म हुआ शिकायत करने लगे, फिर मन्ना बरसाया। परमेश्वर चमत्कार के बीच में जी रहे हैं वो लोग। रोज सुबह मूसा ने कहा जितना आज चाहिए उतना लेना, कल और मिलने वाला है आप लोगों को। नहीं ले लेते हैं, और क्या पता कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और परमेश्वर फिर नाराज हुआ, मेरी बात तुम विश्वास नहीं करते हो मेरे ऊपर, तुम स्टिफ नेट का जड़ बुद्धि लोग हो तुम लोग। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जायदाद में। 40 साल तक वो लोग घूमते रहे। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा था, ये कब मरेंगे ये लोग। आपने कभी इंतजार किया कब मरेंगे ये लोग? प्रभु तो इन्हें उठा के नहीं लेता है, प्रभु तो इनको प्रभु बोले ऐसा नहीं उठाऊंगा इनको, मैं वेट करूंगा। धीरे धीरे जाएंगे। इब्रानियों का 3 और 11 पढ़ना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। परमेश्वर क्रोधित होता है, समझ रहे इस बात को? मतलब हमारा लाडला नहीं है परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो नाराज हो जाता है हमसे। ओके, वो गुस्सा होता है, गुस्सा भी करता है परमेश्वर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई है। परमेश्वर शपथ खा रहा है, मतलब ये तो होना ही है, अभी तो कुछ बदल नहीं सकता अभी। वो कह रहा है मैंने शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे।
वो नहीं जाएंगे मेरे विश्राम में। विश्राम मतलब जायदाद में। अपने जीवन को चेक करना, और बहुत जरूरी हमें चेक करना है लगातार हमारे जीवन को, क्या हम हमारे विश्राम में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। एक विश्राम तो हमारा स्वर्ग है जहां हम जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारा अनंत जीवन शुरू हो चुका है। विश्राम का अनुभव यहीं से शुरू होना चाहिए। कौन सी चीजें जो मुझे बेचैन कर रही हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है उन चीजों को लेकर के। अगर मैं कुछ चीजों को लेकर बेचैन हूं और रोज बेचैन रहता हूं, कहीं पर कुछ समस्या चल रही है और मुझे मेरे हृदय को चेक करने की जरूरत है कि कहीं पर मेरा हृदय जो है कठोर हो चुका है और इसलिए मैं अपने विश्राम में नहीं पहुंच रहा हूं उस बात को लेके। कुछ लोग अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं और हमेशा परेशान ही रहते हैं कि नौकरी मिली नहीं मिली, अरे वहां पे ट्राई कर रहा हूं, अरे ये कर रहा हूं, अरे यहां पे मिल गई लेकिन ठीक नहीं है, वहां पे जा रहा हूं। ये विश्राम ही नहीं मिल रहा है इनको एक नौकरी में कभी सेटल होते ही नहीं है, लगातार ढूंढते रहते हैं, ये करूं वो करूं कि वो करूं कि ये करूं, चैन नहीं है। क्यों? हृदय कठोर हो चुका है, अपनी जायदाद में पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो नौकरी तुम्हारी एक जायदाद है जहां पर जाके तुमको आराम मिलेगा कि हाँ मैं आ गया हूं, यहीं पर ये मेरा स्थान है, और नहीं मिल रहा है। मिनिस्ट्री में लोगों को अपना विश्राम नहीं मिलता है। ये मत सोचना कि आप सेवकाई कर रहे हो तो हाँ फिर तो प्रभु के राज्य में भी विश्राम की जरूरत है। और मिनिस्ट्री में मैंने लोगों को देखा जिनके पास विश्राम नहीं है, एक चर्च दूसरे चर्च चौथे चर्च पांचवा चर्च, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, ये कर लूं वो कर लूं, ये कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस, और परेशान होते जा रहे हैं। यहां जाए कि वहां जाए कि कहां जाए, कहीं पर तो ठिकाना पाना पड़ेगा। अपनी जायदाद में आने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि जायदाद जो है वहां पर फिर ढूंढते नहीं कि कहां जाए, फिर वहां पर सेटल हो जाते हैं जायदाद में। कुछ लोग शादी में सेटल नहीं हो पाते हैं। अब देखो डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के आजकल। शादी की है डिवोर्स हो गया, फिर शादी की फिर डिवोर्स हो गया, फिर शादी की डिवोर्स हो गया, 2-3 डिवोर्स हो गए कुछ लोगों के, 5-6 हो चुके हैं कुछ लोगों के। विश्राम नहीं मिल रहा है उनको, कठोर मन हो चुका है, कठोर मन। समस्या ये नहीं कि लोगों में प्रॉब्लम है या उनके विचार बड़े मॉडर्न है या वो लोग शहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं, नहीं, मन में कठोरता आ चुकी है। समस्या कठोरता की है, विश्राम नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने शपथ खाई है, शैतान नहीं कर रहा है, शैतान नहीं कर रहा है। हमने फैसला किया, अपने मन को कठोर किया, अब विश्राम नहीं मिलने वाला है हमें, अब शांति नहीं आने वाली हमारे जीवन में। कठोर मन वालों के लिए शांति नहीं है, जायदाद नहीं है। आमीन। सो अपने जीवन को चेक करो इस चीज के लिए। जब मैंने बताया आपको, जब हम मन को कठोर करने की बात करते हैं, ये एक फैसला होता है कठोर करना। ऐसा नहीं है कि बेचारे इजरायली जंगल में गए तो इतनी हार्डशिप्स थी, कितनी मुश्किल हालात थे उनके, पानी नहीं था, खाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए बेचारों का दिल कठोर हो गया। जी नहीं, वो बेचारे नहीं है जरा भी, उनका दिल इसलिए कठोर नहीं हुआ क्योंकि बेचारे वो लोग अमीर लोग हैं, जायदाद में जाने वाले, अपने गरीब भी नहीं है ये लोग। इनकी समस्या ये थी, ये फैसला इनके पास था। इन्होंने अपने दिल और दिमाग से ये फैसला किया कि हम अपने दिल को कठोर करेंगे। परमेश्वर को बोला तेरा अनुग्रह नहीं चाहिए प्रभु, हम देख लेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है किसी, अब बाइबल कहती है दुश्मन से भी मोहब्बत कर, दुश्मन से भी मोहब्बत कर, बाइबल कहती है। हम लेकिन कहते दुश्मनों को कहते हैं देख लूंगा तुझे कभी ना कभी, ये देख लूंगा कभी ना, आज तेरा दिन है कल मेरा दिन आएगा। सुने डायलॉग साहब आपने ना कभी कभी बोले भी होंगे, एक दिन तो तेरे को दिखाऊंगा बच्चों, रुक जा। तो ये जो समस्या है हमारे दिल की समस्या है, हम अपने दिल को कठोर कर रहे हैं। बाइबल बहुत साफ कह रही है क्षमा कर दे उसको, और परमेश्वर का अनुग्रह हाजिर है क्षमा करने के लिए। हर वो चीज जो बाइबल कहती है करने के लिए, उसके लिए ताकत और अनुग्रह हाजिर होता है। लेकिन अगर मैं करना ही नहीं चाहता हूं वो चीज, तो मैं ना बोल रहा हूं, अनुग्रह को ना बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मैं अपने मन की करने वाला हूं। मन की करने वाला हूं मतलब मेरा मन अभी कठोर हो गया है, अब परमेश्वर की बातें मुझ पर असर नहीं कर रही हैं। अनुग्रह जा चुका है परमेश्वर का, हट गया मेरे ऊपर से। साउल के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट चुका था। साउल राजा था, इजराइल का चुना हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, पर उसने परमेश्वर की बातों को माना नहीं, उस पर चला नहीं, और उसने आज्ञा तोड़ी, और परमेश्वर का, बाइबल में लिखा उसका अनुग्रह हट चुका था परमेश्वर का उसके ऊपर से। अनुग्रह हट गया मतलब अब वो पाप के ऊपर पाप करने वाला है, उसके बाद और गलतियां करने वाला है, अब वो पश्चाताप भी नहीं करने वाला है, अनुग्रह हट चुका है। पश्चाताप अनुग्रह के लिए, पश्चाताप के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर की काबिलियत के बिना इंसान की ताकत में नहीं है कि पश्चाताप करे वो। जब परमेश्वर अनुग्रह करता है तब पश्चाताप बहता है हमारे अंदर से, और जब अनुग्रह को ना बोल देते हैं हम तो नहीं, फिर अपनी ताकत में चलना शुरू करते हैं। और ऐसा ना हो किसी के साथ में, इसलिए कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है ये कि हृदय को समझे हम, कि मन की नहीं करनी है हमेशा हमें, क्योंकि मन हमें धोखा देने वाला है जबरदस्त तरीके से।
मत्ती का 22 और 37 में, तू अपने परमेश्वर से कैसे मोहब्बत कर? अपने पूरे दिल से मोहब्बत कर। हमें परमेश्वर से जो प्यार करना है वो पूरे दिल से प्यार करना है। दिल कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बोल रहा है तेरा दिल जो है, तेरे पूरे दिल से तू मुझसे मोहब्बत कर, इसलिए मैंने तुझको बनाया है। पूरे दिल से तू मुझसे प्यार कर, पूरे दिल से। हमारा जो पूरी मसीह जीवन का जो संघर्ष है हमारा, वो यही है कि मैं पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करूं। आप ये संघर्ष को समझे या नहीं समझे वो अलग बात है, लेकिन हमारा संघर्ष यही है अंत में, पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करना है। और समस्या यह है कि मैंने दिल तो बहुत सारी चीजों में लगा रखा है और मेरा दिल बहुत सी चीजों से प्यार करता है, और ये अलग अलग जीवन की संसारिक चीजें जो यहाँ पे दिल लगे हुए हैं। अब मैं पूरे दिल से परमेश्वर से मोहब्बत कैसे करूं? और जब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को ना बोल दिया है, अब मैं कैसे अनुग्रह आएगा उसका, ताकि मैं पूरे दिल से प्यार कर सकूं परमेश्वर से। परमेश्वर से प्यार करने के लिए परमेश्वर के ही अनुग्रह की जरूरत है। मनुष्य बनाई हुई चीज है, आप समझ रहे हैं इस बात को? हम एक परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, और हम अपने आप को कुछ भी समझ लें, पर वो परमेश्वर की बनाई हुई चीज। बनाई हुई चीज कैसे अपने मालिक से मोहब्बत कर सकती है जब तक मालिक उसको आज्ञा नहीं देगा ऐसा करने का? नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते हो जब तक परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देगा वो करने का। और अगर आपने मन को कठोर कर लिया है और कहा मुझे अनुग्रह की जरूरत नहीं है, मैं तो जो मेरे मन में आएगा करूंगा, तो फिर आपका दिल कठोर का कठोर रहने वाला है। आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर पाओगे। और ये कितना जरूरी, जो महान आज्ञा है वही पूरी नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने एक बंदे को माफ नहीं किया था, इसलिए क्योंकि हमने झगड़ा किया था और फिर हमने पश्चाताप नहीं किया उस चीज को लेकर के, क्योंकि हमने हमेशा दिखाने की कोशिश की कि दूसरे गलत है, मैं सही हूं हमेशा, सिर्फ इसलिए। और जो हमारी जायदाद है वंचित रहेगी हमसे, दूर रहेगी हमसे, हम कभी पहुंचेंगे नहीं उसमें, वो शांति कभी हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। आप समझो इस बात को? रोमियो का 10:10 और भी खतरनाक बात कहता है, आप सुनिए, पढ़िए जरा उसको। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए। ना, धार्मिकता के लिए का मतलब क्या है? हम सब पापी थे, हम लोग पाप कर रहे थे और हमने यीशु को स्वीकारा। जैसे यीशु को स्वीकारते हैं, पाप माफ हो जाते हैं। पाप माफ होने का मतलब है परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है, एक धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे कि परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से एक चादर डाल रहा है हमारे ऊपर धार्मिकता की, कि ठीक है चलो तो आज से तुम सब धर्मी हो। तो ये धार्मिकता कैसे मिलती है? मन में विश्वास करने के द्वारा मिलती है। अगर मन कठोर होगा, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, धार्मिकता नहीं मिलती है। ओके ना, हम सबको, अगर हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, हम जानते हैं उसको और हमने अपना जीवन उसको दिया है, तो हम यकीन माने कि हमें उद्धार हो चुका है हमारा, यानी कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिल चुकी है, हमारे पाप माफ हो चुके हैं। और इसलिए तो हम परमेश्वर को ग्रहण किया था। और जैसे यीशु को ग्रहण करते हैं, पाप धुलते हैं, यानी कि धार्मिकता मेरे ऊपर आती है। लेकिन ये कार्य तब तक नहीं होता जब तक मेरा मन कठोर है। कठोर मन वाले लोग जो, आप देखो, आप बाहर जाओ दुनिया में और लोगों को बोलो प्रभु के बारे में, सुनेंगे नहीं आपकी बात। आधे ज्यादा लोग बोलेंगे देखते हैं, अरे ठीक है देखा जाएगा बाद में क्या होता है। कठोर मन है ये, पत्थर मन है ये। जो नरम दिल के होते हैं बोलते हैं क्या एक परमेश्वर भी है? ये नरम दिल वाला सवाल पूछता है, जानने की कोशिश करता है कि क्या है। कठोर दिल वाले नहीं करते हैं ऐसा। और कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर लेके आता है जहाँ पे हमारा मन पूरा टूटता है, हम ही टूट जाते हैं पूरी तरह। हालात मतलब सामने लगता है कि खत्म जिंदगी है, क्या करें हम। और मरता क्या करता है? प्रभु को पकड़ लेते हैं हम लोग। तब हम टूटे हुए होते हैं, इसलिए पकड़ लेते हैं परमेश्वर को। तब हम अपने दिल को खोलते हैं परमेश्वर के लिए। और ये इसलिए होता है कि परमेश्वर अनुग्रह करता है हमारे ऊपर। उस समय परमेश्वर करता है वो अनुग्रह हमारे ऊपर। सो हमारा दिल जो है वो तो धोखेबाज है, लेकिन दिल से विश्वास करना जरूरी हो जाता है धार्मिकता के लिए, यानी स्वर्ग में जाने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए। और इज़ीकियल हमसे कहता है कि मैं, वहां पे परमेश्वर इज़ीकियल के द्वारा कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर यहेजकेल की किताब में कहता है। परमेश्वर जान गया था कि मनुष्य ये खुद कर नहीं पाएगा, सबका दिल पत्थर हो चुका है, कोई भी मुझे ग्रहण नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। मतलब ठीक है, मैं एक काम करता हूं तुम्हारे लिए,
मैं ही तुम्हारा पत्थर का जो दिल है निकाल करके तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। 35 साल की उम्र तक मैं जो जी रहा था अपनी जिंदगी, पत्थर हृदय लेके जी रहा था। 13-14 साल की उम्र तक मैं समझ गया था कि मेरे को चर्च वर्च नहीं चाहिए। 15-16 साल की उम्र में मैं बोला कि मुझे ये सब जरूरत नहीं है, ऐसा बकवास है ये सब, मैं अपना जीवन जो मैं चाहे मैं जीऊंगा, जैसे जीना वैसे वैसे करूंगा मैं। 18, 19, 20 का हो गया, बोला नहीं, मेरा डिसाइड कर लिया मैं थिएटर में लाइन में जा रहा हूँ, वही मेरा लाइन है। 20-21 में मैंने तय कर लिया, नहीं नहीं ठीक है, मैं फिल्मों में जाऊंगा, मुझे डायरेक्टर बनना है। 24, 25, 26 डायरेक्शन कर रहे हैं, 27, 28, 29, 30 साल तक अपना एम्बिशन बहुत क्लियर था, मैं बढ़ने वाला हूँ, ऊपर आने वाला हूँ और मैं फिल्म में बनाने वाला हूँ, और मैं बढ़ रहा हूँ, धीरे 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 ऊपर जा रहा हूँ। 30 साल का हो गया, उसके बाद में अब एहसास हो रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, कुछ खालीपन है, कहीं पर शांति नहीं है। अभी आपने बना लिया, आपने एक टीवी सीरियल बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, कितने बनाओगे आप, और बना बना करके बोर हो गया हूँ मैं भी उससे। अब लग रहा है कि क्या इसमें मजा नहीं आ रहा है इसमें इतना जो आना चाहिए था। चलो फिल्म बनाते हैं, तो एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया, और फिल्म के बीचों बीच एहसास हुआ कि तो वही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। मैं 10 फिल्म बना सकता हूँ, लेकिन कोई शांति नहीं है मेरे मन में, जो मुझे चाहिए वो नहीं है, और मेरी जिंदगी खत्म होती हुई दिख रही है मेरे को। मैं बोला कि कुछ मजा नहीं आ रहा है मेरे को लाइफ में, क्या कर रहा हूँ मैं। और जब 35 साल के आसपास पहुंचा, मेरे को लगा, मैं तब एक टूटापन आया मेरे अंदर। बोला प्रभु क्या तू वाकई में है कि नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है, कुछ कर मेरी जिंदगी में, आके मेरी जिंदगी को ठीक कर वापस से। और परमेश्वर ने बोला तूने पुकारा है मुझको, अपना दिल खोला ना मेरे लिए, मैं तेरे को अनुग्रह देता हूं। दिल तब तक नहीं खोलता जब तक वो बेचैनी मेरे अंदर नहीं बढ़ती और परेशानी नहीं होती, और मुझे एहसास नहीं होता कि अब मैं अपने बल पे, अपनी ताकत पे जी नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में है जिसके जवाब मेरे पास में नहीं है। क्यों हूं मैं इस दुनिया में, जवाब नहीं था मेरे पास में। क्या मैं ऐसे आया जाऊंगा, बाद में कहां जाऊंगा, नहीं जवाब था इसका। अगर मैं बेस्ट डायरेक्टर बन गया, बेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, सबसे अमीर आदमी बन गया दुनिया का, तो उसके बाद में क्या होगा, कोई जवाब नहीं था मेरे पास में। उसके बाद में क्या होता है पता ही नहीं क्या होता उसके बाद में, मैं जानता हूं कुछ नहीं होता उसके बाद में, खालीपन है उसके बाद में। तब एहसास हुआ परमेश्वर की जरूरत है। फिर ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का कि उस टूटेपन में उसने एक हृदय दिया जो पुकारेगा परमेश्वर को, और जब पुकारा उसको, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दिया। ये हृदय मतलब ये वाला हृदय नहीं जो अंग है शरीर का, वो नहीं, लेकिन एक नया आत्मा दिया उसने। और वो आत्मा क्या, पहले नाम का क्रिस्ती था मैं, अब मैं वाकई में आत्मा में क्रिस्ती बन गया। ये फर्क था, नाम के नहीं, थप्पा लगा हुआ क्रिस्ती नहीं, वाकई में क्रिस्ती, मसीह के लोग, मसीह के लोग जो मोहब्बत कर सके उससे पूरे दिल से। ऐसे ही हाल आप लोगों का है। आपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर आपके दिल में आया, आपको मौका दिया और आपको अनुग्रह दिया ताकि आप उसको ग्रहण कर सको, और आपने उसको ग्रहण किया, एक नया हृदय मिला आपको। लेकिन फिर बाइबल कह रही है इस हृदय को संभाल के रखना, इस नए हृदय को भी संभाल के रखना, क्योंकि हृदय सबसे बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा धोखेबाज, सब वस्तुओं में धोखेबाज हृदय है। तो हम सब जानते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, मन है। एक व्यक्ति है लेकिन जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, शैतान है। शैतान एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, और वो भी ये बात जानता है कि इनका मन बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो दो धोखेबाज जब मिल जाते हैं तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता होगा। समझ रहे इस बात को? जो शैतान जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है आपके विरुद्ध, वो पैसा, गरीबी, बीमारी, ये तो छोटी बड़ी चीजें हैं। उससे बड़ी समस्या जो हमारी है, हमारे अंदर ही जी रही है हमारे साथ में, हमारा मन जो धोखेबाज है, और वो उसी पे हमला कर रहा है, उसी का इस्तेमाल कर रहा है हमारे विरुद्ध। और जैसा इंसान मन में सोचता है वैसा ही वो है। वो पहले आपको मन में बीमार कर देता है। आप नोट करोगे कई बार आपके मन में, कुछ लोगों के मन में विचार चलते रहते हैं, अरे ये बीमारी हो जाएगी, अरे वो बीमारी हो जाएगी, अरे अभी जुकाम आ जाएगा। अरे कोविड का नाम सुना नहीं, सब लोग भाग गए, छुप गए अपने घर के अंदर, नहीं अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने घर से निकले नहीं बाहर। अभी भी खबर आई थी बीच में अखबार में कि एक 3 साल तक एक लेडी ने अपने आप को, अपने बच्चे को बंद कर दिया था कमरे के अंदर, और अपने घर में ही थे, बाहर निकले ही नहीं वो लोग। तो पुलिस को अब आना पड़ा, और लोगों ने शिकायत की, और वो आए, कुछ लोग आए, दरवाजा खुलवाया उनसे, उनको बोला खत्म हो गया कोविड, बाहर निकलो अभी, आप लोग ऐसे नहीं मर जाओगे आप लोग अंदर बैठे बैठे, ऐसे पागल हो जाओगे। तो वो समझ नहीं रहे इस बात को, इतने घबराए हुए लोग हैं ये। जैसा इंसान मन में सोचता है वैसे ही वो है। आप बीमार हो अगर आप सोचते हो बीमार हो लगातार, गरीब रहोगे अगर गरीब सोचते हो अपने आप को, तो सोच को बदलना पड़ेगा, हृदय को गार्ड करना पड़ेगा। परमेश्वर ने नया हृदय दिया है, लेकिन इस दिल की रक्षा करना जरूरी है।
क्या भर रहा हूं मैं इस दिल में, ये ज़रूरी है। क्या देख रहे हैं हम रोज़, ये ज़रूरी है। कौन सी फिल्में देख रहे हैं, ज़रूरी है। दिल को कैसे सुरक्षित रखोगे, ये सवाल हमारे सामने है। कैसे सुरक्षित रखेंगे? हो सकता है हम बोलते हैं हम फिल्में नहीं देखेंगे, ठीक है, मत देखो फिल्में। अब जब घर से बाहर निकलते हो, आपको ढेर सारे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं रास्ते पे लगे हुए। आपको लोग मिलते हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई एड्स आते हैं, कभी आपने फोन खोला नहीं कि कोई ऐड दिखता है वहां पे आपको। कई तरह के इश्तिहार चल रहे हैं आजकल। कितना बचोगे, कितना बचाओगे अपने बच्चों को इन चीजों से? बहुत मुश्किल है। एक भजन लिखने वाले ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा खुद को बचाने का इन चीजों से, और ये मिलेगा आपको भजन संहिता के 119 और 11 में। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये जो भजन लिखने वाला, इसने कहा कि मैं एक तरीका मैंने अपना लिया है पाप नहीं करने का। अगर मैं पाप नहीं करूंगा, मेरा हृदय कठोर नहीं होगा। और बोलता है अगर मैं पाप करता हूं, मेरा हृदय कठोर होता है। मैं एक तरीका मैंने अपनाया है पाप नहीं करने का, वो है कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बसा लूं। मैं अगर वचन ही में दिल में होगा तो मेरा दिल सुरक्षित रहेगा। वचन रक्षा कर लेगा मेरे दिल की। वचन रक्षा कर लेगा दिल की। जैसे कि आप मान लो आपका घर है और आपने यीशु को बिठा दिया घर में। अब शैतान खटखटाएगा तो कौन दरवाजा खोलेगा? यीशु मसीह खोलेगा। यीशु द्वार खोलेगा तो शैतान देख के भागेगा। आप बच गए। आपने परमेश्वर को रख लिया है अपने घर में, बसा लिया उसको वहां पे। अब शैतान जानता है इस घर में यीशु बसा हुआ है, घुसेगा नहीं वहां पे। पर उसको मालूम है शैतान को कि वो पिछला जो कमरा है ना, वहां पर यीशु नहीं है, और वहां पर एक खिड़की भी है। तो वो क्या करेगा? यहां पर नहीं आएगा, वहां से घुसेगा अंदर। हमने हमारे दिल का ऐसे ही हाल कर रखा है। दिल में यीशु को बसा लिया है, कुछ कमरे छुपा के रखे हुए हैं हमने। ये कमरे हमारे प्राइवेट कमरे हैं, यहां पर यीशु नहीं आता है। शैतान वहीं पर खेलता है। बाइबल कहती है उसको पैर रखने की जगह मत दो। और यहाँ पे भजन वाला कह रहा है, भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने उसके वचन को अपने दिल में छुपा लिया ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। पाप नहीं करना जरूरी क्यों है? जस्ट गो बैक फास्ट, जल्दी से जाइएगा इब्रानियों का 3 और 13 में। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आके कोई भी हम में से पाप करना नहीं चाहेगा। कोई बोले पाप कर, नहीं करूंगा, ना बोल देंगे सीधा। लेकिन पाप का छल है एक चीज जहां लगता नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, और जहां लगता है कि छल यह है कि अगर मैं यहां पे लिखा है अगर तुम पाप करोगे तो तुम कठोर हो जाओगे। पाप छल से आता है, कठोर कर देगा तुमको। तो छल क्या है? छल ये है कि कुछ होगा नहीं पाप से। हकीकत क्या है? वो मुझे कठोर करने वाला है। छल क्या है? मुझे लगता है कुछ नहीं होगा इससे। कई बार हम गलत चीजें करते हैं ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। छोटा सा झूठ क्या है उसमें, चलता है इतना तो दुनिया में चलता है इतना तो। लेकिन शैतान जो है उस छल का इस्तेमाल कर रहा है। आपके धोखेबाज मन और वो धोखेबाज शैतान, दोनों मिल करके ये पाप को आपके जीवन में आने दे रहे हैं। और आपने इजाजत दे दी है, आपने बोला ठीक है आने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हो रहा है? मेरा मन कठोर होता जा रहा है। तो 2 बातें हमने देखी। एक तो हमारा फैसला होता है, फैसला ये कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, मैं अपने खुद जी लूंगा। हम शिकायत करते हैं, गुस्सा होते हैं लोगों से, नाराजगी को बनाए रखते हैं अपने दिल के अंदर, कठोरता आती है। दूसरा है पाप करते हैं और कठोरता आती है। छोटे पाप हो या बड़े पाप हो, कठोरता आने वाली है। छोटा सा झूठ कठोरता में लेके जा रहा है हमको। और कठोरता का अंजाम क्या है? जायदाद में नहीं पहुंचते हम। फिर हम शिकायत करते हैं और शिकायत करते हैं हम कि देखो कुछ नहीं हुआ, पास्टर से भी दुआ करवा ली, लगता है पास्टर में भी उतना पावर सामर्थ्य नहीं है अभी पास्टर में। वहां पर बहुत चमत्कार हो रहे हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे चमत्कार हो रहे होंगे शायद, ना नहीं बोले चमत्कार के लिए, लेकिन मन का क्या हाल हो। मन चमत्कार से नहीं बदलता है। हृदय की कठोरता चमत्कारों से नहीं जाती है। चमत्कार सिर्फ बताती है कि परमेश्वर है एक, वो तो आप जानते ही हो कि परमेश्वर है। उसके लिए चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब तक आज का दिन है एक दूसरे को समझाते रहो, और रोज ये करो
संडे संडे मत करो, रोज करो, संडे और वेडनेसडे नहीं, रोज करो, समझाओ एक दूसरे को। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कोई पाप कर रहा हो और किसी को मालूम नहीं है और कोई समझाने आया नहीं उसको और वो करता गया और उसका मन कठोर हो गया। और कठोर मन वाला जो व्यक्ति है, अब वचन का असर नहीं पड़ेगा, आप सुनोगे सरमन, बोर हो जाओगे, बोलेंगे क्या वही वही चीजें बार बार बोलते हैं लोग। आप क्यों? क्योंकि बार बार आपका जो मन इतना कठोर हो गया है, वचन अंदर घुस नहीं पा रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है, अपना कार्य नहीं कर रहा है। और कार्य नहीं कर रहा है तो मन और कठोर हो रहा है, और जितना मन कठोर हो रहा है उतना मैं पाप में और बढ़ रहा हूं। और ये गोल गोल चक्का चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। मानसिक बीमारियां, ढेर सारी समस्याएं, खराब रिश्ते, न जाने कितनी चीजें हैं। और कभी कभी आप देखोगे अंत में आत्महत्या है। और मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में यहूदा का यही हाल हुआ था। कठोर, उसने अपने मन को कठोर किया। वो यीशु मसीह का ट्रेजरर था, पैसों की थैली उसके पास रहा करती थी, मन को कठोर कर दिया उसने। वो यीशु की तरह नहीं सोचता था, वो अपने मन की तरह सोचता था। क्यों पैसे ऐसे वेस्ट कर रहे हैं? क्यों उस औरत ने पैसे इतने वेस्ट किए और ये इतर जो है यीशु के चरणों में लगा दिया? उसको बेच के कितने पैसे आते, गरीबों की सहायता करते। वो अपने मन की सोच रहा है। परमेश्वर का सोच कुछ और है, यहूदा की कुछ और है। उसने मन को कठोर कर लिया था। अब यीशु की बातें उस पर असर नहीं कर रही थी। सारे चमत्कार देखे थे उसने, पर कठोर मन का इलाज चमत्कार नहीं है। उसका खुद का फैसला था, खुद ने बंद किया अपने हृदय को। अंत में क्या किया? यीशु को बेच दिया उसने। किसने? चेले ने यीशु को बेच दिया। कभी मत सोचना कि ऐसा हमारे साथ में नहीं होगा। हम इससे बढ़कर नहीं है। हम सिर्फ नम्र रहें और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु हमको नम्र ही रख प्रभु, काफी हमारे लिए। तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु हमें, और हम वाकई में तेरे रास्तों पे चलना चाहते हैं। जैसे तूने बताया वैसा ही करना चाहते हैं प्रभु हम। आमीन। नम्र रहेंगे, हृदय नरम रहेगा, परमेश्वर की बातें आती रहेंगी, दिल में बसती रहेंगी, हमारा जीवन बदलता रहेगा और हमें अनुग्रह मिलता रहेगा। हम अपनी जायदाद में जा रहे हैं, एक शांति बनी रहेगी हमारे जीवन में। आमीन।